नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी लाता रहता हूँ। तो आज की कहानी मुझे बिहार से भेजी गई है। आज की कहानी मुझे राधिका जी ने भेजी है। तो आज आपको मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊँगा। मैं राधिका, मेरी शादी हो चुकी है और मैं 30 साल की हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन जब ये घटना घटी मैं 18 साल की ही थी। ज़्यादा मेरी उम्र नहीं थी और मैं कुंवारी लड़की भी थी। और कुंवारी होने के कारण मेरे दिमाग में काफ़ी नटखट चीज़ें आती थीं। मेरे काफ़ी दोस्त थे और उन काफ़ी दोस्तों में किसी के पास भी साइकिल नहीं थी, सिर्फ मेरे पास थी। तो मेरे दोस्त मेरे साथ चमचागिरी करते थे और कहते थे कि मेरे को साइकिल चलाने दो। मैं कभी कभार बहाने बना दिया करती थी कि मेरे पास साइकिल नहीं है, यह साइकिल ख़राब हो गई, साइकिल का चैन उतर गई या मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन उस दिन उन लोगों का दिमाग ख़राब हो गया और कहने लग गए, तुम अपना काम तो करवा लेती हो लेकिन मुझसे साइकिल देती नहीं हो चलाने के लिए। मैं साइकिल से भागने लग गई और वो तीनों मेरे पीछे आ गए। मैं काफ़ी दूर तक निकल आई थी और वो अब मेरे पीछे नहीं आ रहे थे। लेकिन मेरे ऊपर थकावट चढ़ चुकी थी और मैं लेट गई एक पेड़ के नीचे लेटने के बाद मेरे सर में जैसे कोई मालिश कर रहा था। मुझे वो मालिश में इतना आनंद आ रहा था कि मैंने आंखें खोल के देखना मुलाजिम भी नहीं समझा और मैं मालिश कराने लग गई। मैंने कहा, हाँ हाँ ढंग से करो, वरना मैं साइकिल चलाने नहीं दूंगी। मुझे लगा कि मेरा कोई दोस्त है जो साइकिल चलाने के लिए मेरी मालिश कर रहा है। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी मुझे और रात भी होने वाली थी। मैं कि जब सोच के उठती हूँ तो सोचती हूँ कि वो मेरी मालिश कौन कर रहा था। उसी वक्त मेरे मम्मी पापा आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं है, इतनी दूर तक तो आ गई है, हमने तुम्हें साइकिल इसलिए नहीं दी है। मैं उनसे सॉरी बोलती हूँ और साइकिल लेके अपने घर की ओर आ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कल देखूँगी कि आखिर है कौन जो मेरी मालिश करता है। मैं कल भी उधर ही चली गई थी, लेकिन अपने बिना दोस्तों को किसी को बताए वहाँ पर मैं लेट जाती हूँ और कहती हूँ, अगर जो मेरे ढंग से मालिश करेगा उसको मैं साइकिल चलाने के लिए दूंगी। जब भी मेरी कोई मालिश करने लग जाता है मैं उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसका हाथ मेरे हाथ में नहीं आता है। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और मैं सोचती हूँ आखिर ये है कौन, मेरा हाथ इसके हाथ में क्यों नहीं आ रहा, इसका हाथ मैं पकड़ क्यों नहीं पा रही हूँ। मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी और मेरा शरीर भी नहीं हिल रहा था। मैं हनुमान जी का नाम लेने लग जाती हूँ और तुरंत ही उठ जाती हूँ और मैं चारों तरफ देखती हूँ तो वहाँ पर कोई नहीं होता। मेरे तो पसीने से लथपथ हो जाती हूँ और साइकिल लेके तुरंत ही वहाँ से भाग जाती हूँ। और वह रात को जब लेटती हूँ और सो जाती हूँ तो मेरे को रात को सपना आता है कि वहाँ पर एक लड़का मेरे साथ शादी करने के सपने देख रहा है और मेरे मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगने आया है, सर खुजला रहा है और कह रहा है कि मेरे को उससे शादी करने दो, वरना मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। मेरे मम्मी पापा उसको घर से निकाल देते हैं और मेरा हाथ पकड़ के वो कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊँगा। ये देख के मैं तुरंत ही उठ जाती हूँ और पसीने में लथपथ होके जब मैं अपने बिस्तर पे देखती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे पसीने से पूरा बिस्तर गीला हो जाता है और मैं डर जाती हूँ। मैं सोचती हूँ आखिर ये हुआ क्या है। मेरे को इतना डर लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। रात को मैं लेट तो जाती हूँ, लेकिन रात को उसी सपने के कारण मुझे नींद नहीं आती है और मैं जब सुबह उठती हूँ तो सोचती हूँ अब मैं वहाँ जाके देखूँगी कि कौन मेरे सर में मालिश करता है। तुरंत ही मैं वहाँ सुबह चली जाती हूँ, अपनी मम्मी पापा को कहती हूँ कि मैं ज़रा बाहर घूमने जा रही हूँ। मैं थोड़ी आवारा लड़कियों में भी थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा मुझे कभी मना नहीं करते थे। कभी कभार तो मुझे डांट दिया करते थे, लेकिन रोज़ रोज़ कौन डांटेगा मुझे। रात मैं सुबह सुबह चली गई और वहाँ पर जाके चिल्लाने लग गई, कौन है जो मेरी डेली मालिश करता है, मेरे सामने आओ। मैं ऐसे बोल रही थी, लेकिन मेरी पेड़ की झाड़ी पे
नज़र जाती है और मुझे कुछ चमकती हुई चीज़ दिखती है। मैं जब झाड़ी पे से चीज़ उतारती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ पर एक सोने की अंगूठी होती है। मैं उस अंगूठी को अपने हाथ में डाल लेती हूँ और डालते ही मुझे ऐसा लगता है कि वो अंगूठी मेरे लिए ही बनी है, क्योंकि वो अंगूठी मेरे लिए बिल्कुल फिट आ रही थी। मैंने शादी वाली जो अंगूठी होती है बिल्कुल वैसी अंगूठी वो बनी हुई थी। मैं साइकिल से वहाँ चली गई अपने घर की ओर। अपने मम्मी पापा को जब दिखाया तो मम्मी पापा कहने लग गए, तुम्हें ये कहाँ से मिल गई? मैंने उनको बताया नहीं मुझे उस पेड़ पे मिली है, लेकिन मैंने कह दिया वहाँ पर सड़क पे पड़ी हुई थी तो मैंने उठा ली। उन्होंने कहा ठीक है, उठा ली है तो कोई बात नहीं, अब तुम अपने पास रख लो। मैं रात को फिर सो जाती हूँ और फिर मुझे वही सपना आता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये अंगूठी मैंने ख़ास तौर पे तुम्हारे लिए बनवाई है, आखिर तुम मुझसे शादी करोगी ना? इतना ही सपना देखती हूँ कि मेरी आँख खुल जाती है और मैं उस अंगूठी की तरफ देखने लग जाती हूँ। मैं अंगूठी काफ़ी उतारने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो अंगूठी उतरती नहीं है। यही होते होते सुबह हो जाती है। सुबह मेरी खूब तबीयत खराब हो जाती है, कभी उल्टी तो कभी बुखार। आंखों के नीचे कालापन आ चुका था और आंखें मेरी हमेशा लाल रहती थी। मेरे को इतना बुखार रहता था कि क्या बताऊँ। कभी तो मेरा शरीर भट्टे की तरह जले तो कभी बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा हो जाए। मेरे मम्मी पापा काफ़ी डर जाते थे जब मेरा शरीर ठंडा हो जाता था। उनको लगता था कि मेरी बेटी के साथ कुछ हो ना जाए, तो तुरंत ही वो डॉक्टर के पास ले गए। कभी इस डॉक्टर के पास तो कभी उस डॉक्टर के पास, लेकिन किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है इसको। तुरंत ही काफ़ी डॉक्टरों के पास ले जाने के बाद मेरी मम्मी हार चुकी थी। उन्होंने सोच लिया था कि शायद अब मेरे साथ कुछ हो सकता है और शायद मैं इस दुनिया में भी ना रहूं। मेरे गांव का एक लड़का था, वो वहाँ आ जाता है और कहता है मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लगता है किसी ऊपरी चक्कर का मामला है। मेरे मम्मी पापा कहते हैं तुरंत ही हमको वहाँ ले चलो। वहाँ पर मेरे मम्मी पापा को कहता है कि उस पहाड़ी के पीछे एक बाबा रहते हैं, वहाँ वो लोगों का इलाज करते हैं इन चीज़ों के लिए। मेरे मम्मी पापा मुझे तुरंत ही वहाँ ले चले गए और तुरंत ही बाबा के पैरों में गिर गए और कहने लग गए मेरे बच्ची को किसी भी तरह ठीक कर दो, मैं आपको मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा सिर्फ मैं कुछ सामान बताऊँगा वो ले आओ तुम, मैं पैसे नहीं लेता। वो सुन के लोगों को लगा कि शायद ये ढोंगी है, लेकिन मेरे मम्मी को लगा कि अगर ये ढोंगी होता तो 11,000, 12,000 या 20,000 भी मांग सकता था, लेकिन इसने सिर्फ यही सामान लाने को क्यों कहा। मेरे पापा जाके वो सामान ले आए और उस सामान के ऊपर कुछ चीज़ें रख के उन्होंने तुरंत ही मेरा उतारा करा और कहा इसको किसी पानी में या चौक पे रखो। जब मेरे मम्मी पापा ने पूछा कि इसके ऊपर क्या था, कहने लग गए इसके ऊपर एक सजादा जिन है और वो जिन जब भी किसी को पसंद कर लेते हैं उसका पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ते। उन्होंने कुछ ताबीज़ बना के दिए और कहने लग गए ये 3-4 ताबीज़ एक इसके हाथ पे बांध दो, एक इसके गले में बांध दो, जहाँ ये जाती है उस साइकिल पे इसका एक ये धागा बांध दो और इसके कमरे में भी एक जगह ये धागा बांध देना। मेरे मम्मी ने ऐसा ही करा और जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मेरी तुरंत ही मेरे मम्मी पापा ने शादी कर दी और अब मेरे 2 बच्चे हैं और पति भी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस स्टोरी को लाइक कर दीजिए और अगर आप भी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। और मैंने कुछ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो वीडियो भी काफ़ी अच्छी है, आप उसको जाके भी सुन सकते हैं। ओके बाय दोस्तों, बाय।